नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दर। आइए जानते हैं ग्वालियर की मुख्य खबरें। मार्च के महीने में सर्दी का एहसास। शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क बनेगा टाइगर रिजर्व। प्रहलाद पटेल के बयान पर सियासी बवाल। रील बनाने के लिए जान को जोखिम में डाला। ग्वालियर में उठी अयोध्या को देश की राजधानी बनाने की मांग। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। मार्च के महीने में सर्दी का एहसास। सुबह और शाम को चल रही ठंडी हवाओं से मौसम में ठंडक। मार्च का महीना है और होली में भी कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन 20 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही ठंडी हवाएं सर्दी का एहसास करा रही हैं। मौसम के इस मिजाज से हर कोई हैरान है। ये मौसम लोगों की सेहत पर भी असर डाल रहा है। सुबह शाम तेज हवा और दिन में तेज गर्मी। मौसम के जानकारों का मानना है पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपना असर दिखा रही है। राजधानी भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर सहित अन्य शहरों में दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। मौसम की जानकारों के माने तो हिमाचल में 9 मार्च से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोबारा एक्टिवेट हो रहा है, जिससे 11 मार्च तक बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क बनेगा टाइगर रिजर्व। यह एमपी का 9वां टाइगर रिजर्व होगा। मध्य प्रदेश को एक और टाइगर रिजर्व मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिए जाने का ऐलान किया है। देश में सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में ही है और माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाए जाने के बाद टाइगर के कुनबे में और बढ़ोतरी होगी। साथ ही ग्वालियर चंबल में पर्यटन की संभावना और बढ़ जाएंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, चंबल का अंचल अब रोजगार के नए अवसरों के साथ विकास के नए दौर भी खुलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव खुद टाइगर का एक जोड़ा यहां छोड़ेंगे। शिवपुरी जिले के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की बसाहट से पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया और अब ये बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिल रहा है और प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में हर साल बड़ी संख्या में सैलानी टाइगर की झलक देखने के लिए दुनिया भर से आते हैं। हमारे 8 टाइगर रिजर्व पार्क पहले से हैं। एक नया टाइगर रिजर्व पार्क मध्य प्रदेश में नवा माधव नेशनल पार्क के नाम से शिवपुरी के लिए जल्दी मिलने वाला है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। 8 टाइगर रिजर्व पार्क हमारे पास पहले से हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे यहाँ पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और देश में सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। हमारा टाइगर स्टेट का दर्जा न केवल बरकरार है बल्कि नए नए टाइगर रिजर्व पार्क के माध्यम से और नई उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। जब मैं टाइगर रिजर्व पार्क की बात करता हूं तो हमारे पूरे प्रदेश के अंदर सभी होटल, रिसोर्ट, सभी प्रकार के रुकने की जगह, पूरा सीजन हमारा पर्यटकों से भरा हुआ है। ये हमारा और पर्यटकों का मध्य प्रदेश के प्रति प्रेम दर्शाता है और हमारे जंगल की समृद्धि बताता है। प्रहलाद पटेल के बयान पर सियासी बवाल। कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शर्मा बोले, मंत्री नाक रगड़कर मांगे माफी। जनता को भिकमंगा बताने वाले प्रदेश के भाजपा सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान पर कांग्रेस हमलावर है और उनके इस बयान ने बीजेपी और प्रहलाद पटेल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस के बड़े नेता एक के बाद एक प्रहलाद पटेल पर निशाना साध रहे हैं और पार्टी इस बयान के खिलाफ सड़क पर आ गई है। आज पूरे प्रदेश में सभी ब्लॉक में पार्टी कार्यकर्ता प्रहलाद पटेल के पुतले जला रहे हैं। अब कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने प्रहलाद पटेल से नाक रगड़कर माफी मांगने को कहा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि असली भिखारी तो भाजपा है, जिसने जनता से वोट की भीख मांगकर 21 सालों में अपनी राजनीति चमकाई। मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक सभा में प्रदेश की जनता को भिखारी तक कह दिया, जिस पर मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले शुरू हुए इस सियासी बवाल का असर विधानसभा में भी देखने को मिल सकता है। कांग्रेस इस बात पर अड़ी हुई है कि जब तक मंत्री पटेल माफी नहीं मांगेंगे आंदोलन जारी रहेगा। जो जनता भगवान के रूप में पूरे प्रदेश में, देश में पूजी जाती है, वो आज इनको भिखारी नजर आती है। अरे असली भिखारी तो आप लोग हैं, जिन्होंने 21 साल से मध्य प्रदेश की जनता को झूठे वादे कर ठगने का काम किया। आज मैं प्रहलाद पटेल के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं से मांग करता हूं कि जनता से हाथ जोड़कर नाक रगड़ कर ये माफी मांगे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तत्काल प्रभाव से
प्रहलाद पटेल जी का इस्तीफा लें, उनको मंत्रिमंडल से बाहर करें। रील बनाने के लिए जान को जोखिम में डाला, फ्लैट में हुआ भीषण विस्फोट। रील बनाने के जुनून में लोग मौत को दावत देने से भी नहीं चूक रहे हैं। ऐसे में तस्वीर ग्वालियर से सामने आई है, जहां रील में एलपीजी गैस के जरिए धुएं का स्पेशल इफेक्ट देने के चक्कर में भीषण ब्लास्ट हो गया, जिसमें 90% से ज्यादा झुलसे युवक और महिलाएं की जिंदगी और मौत के संकट से खेल रही है। ग्वालियर के गोले का मंदिर क्षेत्र में स्थित 7 मंजिला इमारत द लेगेसी प्लाजा के फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट में भीषण विस्फोट हो गया। मंगलवार रात 2 बजे हुए विस्फोट में फ्लैट पूरी तरह से तबाह हो गया। फ्लैट में मौजूद रंजना जाट और अनिल नाम का युवक 90% झुलस गए। दोनों को गंभीर हालत में ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में बर्न वार्ड में भर्ती कराया है। फ्लैट में रखा सिलेंडर और एसी सहित सही सलामत थी। सूचना मिलने पर पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट के साथ बम डिस्पोजल एंड डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची। गोले का मंदिर पुलिस ने जांच की तो ये खुलासा हुआ कि अनिल जाट और रंजना कैमरे में रील के लिए वीडियोग्राफी कर रहे थे। रील में धुएं का स्पेशल इफेक्ट देने के लिए कैमरे में सिलेंडर गैस से एलपीजी गैस नोजल दबाकर कमरे में फैला रहे थे। गैस भरने के बाद जैसे ही रील बनने के लिए हेलोजन का स्विच ऑन किया तो स्पार्क हुआ, तेज धमाका हो गया। धमाका इतना तेज हुआ कि रंजन का फ्लैट पूरी तरह से धराशायी हो गया। वहीं आसपास के 2 फ्लैट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। फ्लैट में मौजूद रंजना और अनिल आग में झुलस गए। तेज धमाका हुआ तो बिल्डिंग में रहने वाले लोग दहशत में आ गए और चलते ही बाहर निकल गए। घटना के दौरान रंजना और अनिल के कपड़ों में भी आग लग गई तो ये लोग भाग कर बाहर आ गए। इसी बिल्डिंग में ऊपरी हिस्से में सो रहे रंजना के बच्चे ने पड़ोसी की मदद से ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया, जहां वे बर्न वार्ड में दोनों का इलाज किया जा रहा है। एसएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि दोनों बुरी तरह से झुलसे हैं और प्रारंभिक जांच में उनका मोबाइल से कुछ वीडियो भी मिले हैं। प्रारंभिक जांच के बाद इस विस्फोट में रंजना और अनिल की लापरवाही सामने आई है, लिहाजा दोनों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक रंजना और अनिल 90% के लगभग झुलस चुके हैं और उनकी हालत अभी स्थिर है। पुलिस अधिकारी अब अपील कर रहे हैं कि जो लोग रील बनाते हैं या वीडियोग्राफी करते हैं वे लोग इस तरह के जोखिम से बचें। रंजना जाट और अनिल जाट, उनके मोबाइल फ़ोन का एग्जामिन किया गया। अनिल जाट के मोबाइल फ़ोन से कई सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं, कई वीडियो फोटोग्राफ मिले हैं, जिसमें ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि लेट नाइट में उस फ्लैट के अंदर महिला के द्वारा जो एलपीजी गैस का सिलेंडर था उसके साथ छेड़खानी की गई और उसके नोजल को दबा के उसमें से गैस का रिसाव किया गया, गैस निकाली गई। जो फोटोग्राफ्स हैं, जो वीडियो हैं, उनसे ये लगता है, और जो अनिल जाट ने जो कथन दिया है उसमें भी ये प्रमाणित है कि कहीं न कहीं रात में इस प्रकार का वीडियो बनाने का प्रयास किया गया है। ग्वालियर में उठी अयोध्या को देश की राजधानी बनाने की मांग, पंडोखर महाराज बोले हिंदू राष्ट्र बन रहा है। दतिया जिले के पंडोखर धाम के महंत पंडोखर महाराज गुरुवार को ग्वालियर आए थे। उन्होंने यहां बड़ा बयान दिया है और कहा है कि दिल्ली की जगह अब अयोध्या को देश की राजधानी बनाना चाहिए, क्योंकि राम राज्य अयोध्या से ही आएगा। हिंदू राष्ट्र की स्थापना और सनातन की रक्षा के लिए समर्पित पंडोखर धाम के महंत संत गुरु शरण महाराज राष्ट्रीय सनातन सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवती शुक्ला के घर पहुंचे, जहां भक्तों ने उनकी अगुवाई का स्वागत किया। उन्होंने ये भी कहा कि हम पीओके को भी भारत में मिलाने की ताकत रखते हैं। दरअसल पंडोखर में होने जा रहे 29वें महोत्सव के सिलसिले में वे ग्वालियर आए। पंडोखर महाराज ने इस मौके पर हिंदू राष्ट्र, कुंभ, सनातन और औरंगजेब की अत्याचार पर बेबाकी से अपनी राय रखी और कहा कि राम राज्य के साथ हिंदू राष्ट्र का सपना भी पूरा होगा, क्योंकि करोड़ों सनातनी, नागा साधु और संत इस काम में जुट रहे हैं। देखिए, भारत की राजधानी पूर्व में जब राम राज्य था, जब महाराज दशरथ जी चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, तो जब कोई परिवर्तन भारत में आया तब जब कोई राज्य की मांग हुई तो राम राज्य की स्थापना की मांग हुई। और हम तो चाहते कि भारत की राजधानी दिल्ली को छोड़कर अयोध्या होना चाहिए, और फिर उस समय जब अयोध्या हो जाएगा तो अयोध्या का जब राजकाल जो था, प्रक्षेत्र था, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक, जो भारत के टाइम टेबल से जहाँ सूर्य अस्त होता है, सूर्य उदय होता है, जो टाइम टेबल है वो पूरा ही
भारत भूमि है। तो ये तो पीयूके की बात है। पूरा दुनिया को मिलाने के लिए राम राज्य में वो क्षमता है, वो अयोध्या में क्षमता है कि जब अयोध्या राजधानी हो जाएगी तो जो पिछड़े हुए हैं, जो चले गए हैं, भटक गए हैं, जो बंटवारे हो गए, हमें इतना विश्वास है श्री राम जी महाराज पर कि राम जी महाराज राम राज्य की जो स्थापना के साथ साथ अयोध्या राजधानी होगी तो पीयूके तो छोड़ो, सब मिल जाएंगे। पीयूके जो है मरीजों की जान के साथ खिलवाड़, आंतरी के प्राथमिक अस्पताल केंद्र में एक्सपायरी दवाइयां। सरकार भले ही लोगों के बेहतर स्वास्थ्य की मंशा रखती है, लेकिन सरकारी अस्पताल और डिस्पेंसरियां भगवान भरोसे चल रही हैं। कुछ ऐसे ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला जब जिला पंचायत की जनप्रतिनिधियां की टीम यहां औचक निरीक्षण करने पहुंची। जनप्रतिनिधियों ने जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल स्टोर का मुआयना किया तो यहां रखी दवाइयां एक्सपायरी निकली, यानी जो दवाइयां बेकार हो चुकी हैं उन्हें यहां आने वाले मरीजों को दिया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान ना तो इंचार्ज डॉक्टर के पास इसका जवाब था और ना ही सुपरवाइजर के पास। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सुपरवाइजर संतोष राठौर ये कहते नजर आए कि उनसे भूल हो गए, अब सुधार लेंगे। बहरहाल जिला पंचायत के प्रतिनिधियों ने एक्सपायरी दवाइयों के सैंपल लिए हैं और वे इस मामले को लेकर कलेक्टर के सामने रखेंगे। सर कुछ गलती हुई है, गलती से अगर रह गई सर उसे भूल में सुधार करेंगे सर। कुछ दवाइयाँ किसी मरीज नहीं दे नहीं रहे सर, वो गलती से हो गई होगी सर। तो ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए आचरण न्यूज। धन्यवाद। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।